हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, चारों तरफ कमियां ही कमियां, जो रिपोर्ट आपकी तरफ से आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही है कहीं भी कुछ व्यवस्था सही नहीं थी। इसके अलावा अब क्या होना है, प्रशासन की तरफ से क्या, प्रबंधन की तरफ से क्या आवाजें आ रही हैं? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है। 3 स्तरीय जांच होगी, जिसमें एक तरह से मैजिस्ट्रियल जांच वाली जो एक घटना है, किस तरह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जाने गई है। और आपको बता दें, अगर बात की जाए सेफ्टी मेजर्स की, जो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर थे वो ऑलरेडी ऑडिट में उनको जो लास्ट ऑडिट किया गया था उनमें उनको पास किया गया था, लेकिन साफ तौर पर उससे दिख रहा था कि वो 2022 की उनमें जो लेबल है वो लगी हुई थी, जिनकी एक्सपायरी डेट भी थी। तो साफ तौर पर एक बड़ा नेग्लिजेंस का मामला सामने आता है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, चूंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते जो तमाम बच्चे हैं उनकी जो जानें हैं वो गई हैं। हमने जिस तरह से देखा कि अगर वहां पर जो एंट्री एग्जिट है दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते तो भी एक रास्ता था जिसमें बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था, लेकिन चूंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एंट्री एग्जिट एक ही गेट से होनी थी, जो गेट बंद था। फिलहाल जो वहां पर पेरेंट्स थे, जो बच्चों के साथ में लोग थे, उन्होंने किसी न किसी तरह से खिड़की से कांच तोड़कर और बच्चों को बाहर निकाला। और यही वजह है गौरव यहाँ पर कि जिस तरीके से रेस्क्यू होना चाहिए था वो रेस्क्यू हो नहीं पाया। 10 बच्चे जो है अपनी जान गंवा बैठे और जो परिवार थे, जो खुशियां मना रहे थे, उनकी जो खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई। शुक्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जब तमाम लोग सो रहे थे तब झांसी मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई थी। जब यहाँ पर बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बच्चे दूर दूर से इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन आधी रात में आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि जब तमाम परिवारों के सामने ही उनके बच्चे झुलसते रहे और दम तोड़ दिया। सिस्टम की जो लापरवाही थी यहाँ पे, उस लापरवाही के आगे कई माओं की गोद सुनी हो गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी। मासूमों की मौत, गुनहगार कौन? हॉस्पिटल में आग, मासूमों की गई जान। अस्पताल में धुआं, हर तरफ मातम पसरा। क्रंदन ऐसा कि किसी का भी कलेजा फट जाए, चीख ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। दर्द ऐसा कि किसी से भी बर्दाश्त न हो पाए। ये उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड की तस्वीर है, जहां हर तरफ मातम पसरा है। कोई किसी अनहोनी से आशंकित है तो कोई बेसुध हो रहा है। तस्वीर शिशु वार्ड की है, जहां की मशीनों और दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन परिवारों की खुशियों पर लगी कालिख है, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद अब कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? डॉक्टरों को धरती पर भगवान माना जाता है और अस्पताल रूपी मंदिर में मौजूद इन्हीं भगवान के हाथों 50 से ज्यादा परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़े को सौंपा था। एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी,
माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गए। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको भी फेंकने लगी। वो जल भी गई थोड़ी और उसको जो बहन जी थी उसको मुंह जगड़ गया। बताया जा रहा है कि एनआईसीयू में 2 वार्ड थे, जिसमें अंदर वाले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर देखते ही देखते नवजातों की जिंदगी राख हो गई। ऐलान किया कि आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं, इनके लिए आ जाएं, तो इसके अंदर गए हम। इसके अंदर गार्ड बैठता है, उन्होंने कहा अभी नहीं जाओ, हमने कि हम जा रहे हैं अंदर, डॉक्टर आ गए हैं। तो उसके अंदर गए तो वहां से एक मैडम दौड़ती हुई आई, उनके पैर में आग लगी। उन्होंने कहा अंकल बचाओ, आग लग चुकी है, बच्चों को बचाओ। सारे परिजन लोग यहीं थे। तो इस गेट के अंदर जब परिजन घुस गए तो हमने वहां स्लिप से उनके बच्चों को ऐसे देते गए, किसी का भी बच्चा हो हमने ये नहीं देखा। इस कम से कम 10-15 बच्चे, 20 बच्चा तो इस बार यहाँ से निकाले, इस गेट से, मेन गेट से। जब इस मेन गेट में आग लग गई, जो बगल में से अब वो चैनल लगा है वहां से बंद है, तो फिर हमने जाली तोड़, फिर वहां से हमने उनको पलंग वाले सीधे पलंग उठा के हमने वहां से ले गए, फिर जाली तोड़ के बाहर निकाले। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में जो हुआ वो लापरवाही, बद इंतजामी और कुंभकर्णी नींद में सो रहे सुस्त प्रशासन के लचर रवैये का नतीजा है। 10 से ज्यादा मासूमों की जिंदगी छीनने वाले शिशु वार्ड में जो अनियमितताएं थी वो अभी एक एक करके सामने आ रही हैं। ये जो फायर के सिलेंडर्स हैं वो रखे हैं, जिनमें साफ तौर पर जो एक्सपायरी है वो लिखी हुई है 2022 में, ये एक्सपायर्ड थे ऑलरेडी। इस तरह के सिलेंडर्स यहां पर लगे हुए थे। एक बड़ी चूक का मामला आया है और आपको तस्वीरें अपनी दाहिनी तरफ अगर दिखाएं तो देखिए साफ तौर पर ये वो विंडो है जहां से बच्चों को बाहर निकाला गया है। और साफ तौर पर जिस वक्त आग लगी है कोई भी जो फायर इक्विपमेंट थे वो काम नहीं कर रहे थे और बच्चों को आनन फानन में यहां से निकाला गया, जिस दौरान 10 बच्चों की मौत हुई है और बाकी के जो बच्चे हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट कराए गए हैं। फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10 से 10:45 के बीच एनआईसीयू में अंदर की यूनिट में आग लगी। जिनकी मौत हुई वो अंदर के यूनिट में ही मौजूद थे। लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है तो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं। अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था, उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आए। झांसी के मंडल आयुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। तो वहीं सीएम के आदेश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी घटनास्थल का दौरा किया। बहुत ही दुखद घटना है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे डीएम हैं, कमिश्नर हैं, आईजी से 24 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सरकार भले मामले में जांच की बात कह रही हो, लेकिन अब खुद सोचिए, जब मासूम शिशु वार्ड में ही सुरक्षित नहीं तो पूरे अस्पताल में सुरक्षा का क्या मानक होगा। जिस परिवार ने इस हादसे में अपने बच्चों को खो दिया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अग्निशमन यंत्र में खराबी की खबर पर बड़ा असर हुआ है। बड़ा असर यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर संज्ञान ले लिया और इसका एक बड़ा असर दिख रहा है और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रिन्यू नहीं कराया गया था, तो जो आपने लेटेस्ट रिन्यू कराया उसकी रसीद निकाल के व्हाट्सएप करो मुझे तत्काल। और सिलेंडर पे जो डेट लिखी है वो 22 की क्यों शो कर रही है? 24 वाली जो लेटेस्ट डेट हो वो मुझे व्हाट्सएप करो, सिलेंडर सहित फोटो करके, ठीक है।